Let's start the page number 74. Man-made wonders. The world is dotted with beautiful structures, some natural and some man-made. Most of these structures are of historical significance and are a major crowd puller. With the description and the images given below, can you identify the name of the statues or sculpture being referred to here? पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं और कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और कुछ जो हैं लाइक इट्स अ काइंड ऑफ वैसे सारे ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लेकिन कुछ के पीछे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है तो हमें यहाँ पर इनकी पिक्चर देखकर और ये डिस्क्रिप्शन देकर आइडेंटिफाई करना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट इज ये जीसस क्राइस्ट का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ब्राजील में लोकेटेड है और हॉरिजॉन्टली जो क्राइस्ट की जो दोनों आर्म है वो स्ट्रेच्ड आउट है बाहर की तरफ निकली हुई है एज यू कैन सी इन द पिक्चर और ये जो विड्थ है ये 28 मीटर के आसपास है और ये जो स्टैचू था ये 1931 में बनकर तैयार हुआ था इट्स क्राइस्ट द रिडीमर ये स्टैचू का नाम है क्राइस्ट द रिडीमर दिस स्कल्पचर by August Rodin shows a man in a pensive state. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक pensive state means thoughtfulness यानी कि सोचता है जब कोई इंसान उस तरह की स्टेट दिखाता है और you know while the same sculpture has many marble and bronze edition, the most visited one is one of the gardens of the Rodin Museum in Paris. पेरिस में भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर लोकेटेड है एंड इट इज कॉल्ड द थिंकर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड जब आप इसको देखते हो तो इसमें क्या है एक मैन है जो पेंसिव स्टेट में यानी कि थॉटफुलनेस स्टेट में बैठा हुआ है जैसे कि कुछ सोच रहा है उसका नाम है द थिंकर नेक्स्ट इज ये जो स्टेचू है आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है जो कि नर्मदा गुजरात में बना हुआ है इस स्टेचू की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर यानी कि 182 मीटर है जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लगभग दुगनी है एंड दिस इज नोन एज स्टैचू ऑफ यूनिटी नेक्स्ट ये एक ऐसा स्टेचू है जिसमें इट्स इन मेडिटेरियन सी और जिसमें दोनों हाथ जो हैं जब हम प्रार्थना के लिए या पुकार करने के लिए उठाते हैं उस तरीके से उठे हुए हैं ऊपर की तरफ जब हम भगवान से किसी चीज की मदद मांगना चाहते हैं तो जिस पुकार में हम हाथ उठाते हैं उस तरीके से हाथ स्ट्रेच है और ये जो स्टैचू है ये बनाया गया था ग्विडो गिलेटी ने एंड दिस इज नोन एज क्राइस्ट ऑफ द एबेस Next, at 128 meter, it is second largest statue in the world, situated in Henan province of China. और इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी इट इज स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा और जब तालिबान के द्वारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर था जब उनको नष्ट कर दिया गया तो उसके बाद ये बनाया गया Next, this statue was a gift from France to United States और ये दोस्ती को दर्शाता है इट्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी और यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है नेक्स्ट the statue in Russia is a tribute to Battle of Stalingrad. It depicts a woman stepping forward, her left arm outstretched and right one wielding a mighty sword. The motherland calls. ये जो स्ट्रक्चर है ये एक श्रद्धांजलि है ट्रिब्यूट है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के लिए जहां पर एक लेडी डिपेक्ट कर रही हैं और क्या है इसमें उनकी जो लेफ्ट आर्म है वो बाहर निकली हुई है और उस दूसरे में क्या है एक तलवार है पेज नंबर 75 in this we'll talk about the different type of dance ये द फर्स्ट वन इज ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जो कि बेसिकली इजिप्ट या टर्की में से शुरू हुआ
और अब बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत हर जगह इसको किया जाता है, लोग इस डांस फॉर्म को सीखते हैं। और इसमें बेसिकली जो टॉर्सो है यानी मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसकी इस्तेमाल हमारा ज्यादा है, एंड दिस इज बैले डांस। नेक्स्ट, ये जो डांस फॉर्म है ये एक्चुअली अलग अलग डांस फॉर्म का एक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि जैज, मॉडर्न, लिरिकल, क्लासिकल, बैलेट, और ये है कंटेम्प्ररी डांस, जो कि अलग अलग तरह की डांस फॉर्म्स का एक कॉम्बिनेशन है। दिस एनर्जेटिक डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड इन पेयर। ये एक जो डांस फॉर्म है ये पेयर में किया जाता है, और ये नो इट वाज क्रिएटेड बाय स्पेनिश पीपल, एंड दिस इज द डांस फॉर्म वी आर टॉकिंग अबाउट इज सालसा, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ अराउंड 1970s इन न्यूयॉर्क, और अब पूरा अक्रॉस द ग्लोब यानी कि पूरे विश्व में ये डांस फॉर्म बहुत फेमस है। नेक्स्ट इज एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म जो जिसका ओरिजिन जो है वो केरला में हुआ, और इसमें बहुत ज्यादा हैंड और फेशियल एक्सप्रेशन है, कोऑर्डिनेटेड इकट्ठे होते हैं, फुटवर्क होता है बहुत सारा, एंड दिस इज कथकली। एक ऐसा डांस फॉर्म जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत होती है, और न्यूयॉर्क सिटी में इन 1960s एंड 70s इट वाज वेरी फेमस, इट इज ब्रेक डांस। नेक्स्ट इज एक ऐसा डांस जहां पर जो डांसर हैं वो एक अलग तरह के शूज पहनते हैं ताकि वो टैप की आवाज कर सके, और उसी आवाज से ये जो एक साउंड क्रिएट, जो टैप का साउंड क्रिएट होता है, ठीक है, एंड दिस इज टैप डांस, कि वो पैर इस तरीके से अपना टैप करते हैं, अपने हील की टैपिंग की आवाज हो, दिस इज टैप डांस, एंड इट्स all footwork is involved in this dance. Next, this type of dance dates back in early 1970s. When it came into existence in urban nightlife scene in US, it became a popular dance form during mid 1970s to 1980s. It's disco dance जो कि ज़्यादातर clubs में किया जाता था इस दशक। Next is industries and business. The progress of a country depends largely on its economic and industrial progress. Business enterprises push the economy up for the country by creating jobs. अब यहाँ पर हम कुछ famous companies के बारे में information discuss करेंगे. What was the original name of HTC? HTC का original name क्या है? It's High Tech Computer. Which company was previously called Blue Ribbon Sports? It's Nike. उसका ओरिजिनल नेम क्या था? ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। ईबे का पुराना नाम क्या था? ऑक्शन वेब। Which company was earlier known as Interbank and Master Charge? It was Mastercard, जिसको पहले इंटरबैंक या मास्टर चार्ज के नाम से जाना जाता था। Amazon कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है सियाटल में। Who is the founder of Paytm? It's Vijay Shekhar Sharma. Which motorcycle company used the steel from INS Vikrant to manufacture one of its bike? It's Bajaj. If you recall, एक advertisement आता था कि जिसमें INS विक्रांत से जो स्टील निकाला है, जो पिघलाकर बना, उसका इस्तेमाल एक बाइक बनाने में हुआ है, और जिस कंपनी ने इस्तेमाल किया था वो है बजाज। डी बियर्स कंपनी की टैगलाइन क्या है? इट्स अ डायमंड इज फॉरएवर। टैगलाइन वो होती है जो वो एडवर्टाइजमेंट करने में इस्तेमाल करते हैं, एंड दे यूज इट अगेन एंड अगेन, और वो उनका एक सिंबल बन जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी जो कि सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को काम पर रखा हुआ है, इट्स वॉलमार्ट। सबसे बड़ी ई कॉमर्स रिटेलर कंपनी, इट्स अलीबाबा। नाउ here logos are given. logos वो symbol होते हैं जो डिपिक्ट करते हैं किसी particular चीज को, particular company को। so first one is, this symbol is of Mozilla Firefox. Second,
It's of Starbucks. Third, the symbol of four rings, it's of Audi. And the last one is of American Airlines.